Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Road Psychics. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our second lecture of chapter 7th, that is about adolescence. And the topic of concern is about emotional development in adolescence. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एडोलेसेंस एज में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है। इसके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले मीनिंग को देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इमोशंस हमारे होते हैं जज्बात, जिसमें होती है अ स्टेट ऑफ फीलिंग, यानी कि हम अपने जज्बात को महसूस करते हैं इमोशंस में। उसके अलावा इसका मतलब होता है फिज़िकल डिस्टर्बेंस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब एक हलचल मचती है तो वो किसकी वजह से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट यानी हो रही होती है। उसके अंदर हमारी बॉडी में जज्बात जो होते हैं वो उभरते हैं, तो फिर फिज़िकल डिस्टर्बेंस आती है। फॉर एग्जांपल, जितना बैरूनी माहौल से हमें किसी चीज़ ने मुतासर किया है उतना ही हम शदीद उस चीज़ का रद्द अमल देंगे, यानी एक्शन का जब हम रिएक्शन देते हैं तो वो इमोशंस की वजह से होता है। अगर किसी चीज़ ने हमें मुतासर किया है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम हंसेंगे, ऊंची आवाज़ में कह कहे लगाएंगे, तो लोगों को महसूस होगा कि हम जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं अपनी। लेकिन अगर किसी चीज़ ने हमें मुतासर किया और वो सैडनेस वाले जज्बात हैं उसमें, तो फिर हमारे अंदर जो फीलिंग्स आएंगी, जो हमारे थॉट आएंगे वो सैडनेस वाले होंगे। हम लोनलीनेस फील करेंगे या फिर हम रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं हमारे, हैप्पीनेस वाले, सैडनेस वाले, ये हम कोई चीज़ जब मुतासर करती है हमें तो फिर उनका हम इजहार करते हैं। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो द वर्ड इमोशन इज डेरिवेटिव ऑफ द लैटिन वर्ड इमोवर, यानी ये इमोवर से बना है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है टू स्टायर अप, यानी कि हलाक करना, ठीक है, यानी मार देना। उसके बाद इसका मतलब होता है एगिटेट, यानी कि मुश्तिल करना। जज्बात जो होते हैं ना वो हमें मुश्तिल करते हैं, जिसकी वजह से हम फिर उनका इजहार करते हैं। उसके बाद इसका मतलब ये भी होता है कि एक्साइटमेंट, यानी जोश व जज्बे का इजहार करना। इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेरी फीलिंग्स, यानी कि इमोशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जबकि ये टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं दैट इन्फ्लुएंस थिंकिंग एंड बिहेवियर, जो कि हमारी सोच और हमारे रवैये से मुतासर होती हैं। फॉर एग्जांपल, जेलसी, फियर, लव, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे वो इमोशंस हैं जो कि आम रूटीन में हम इनका सामना करते हैं और ये हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। ये एडोलेसेंस में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते हैं इंसान के अंदर, और इंसान जो है वो इनका इजहार करता है। किसी चीज़ पर अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो वो एंगर का इजहार करेगा, अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो वो लव का, हैप्पीनेस का इजहार करेगा उस चीज़ के साथ। तो ये टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके असरात जो होते हैं इमोशंस के वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। क्रो एंड प्रो का कहना था इमोशन इज़ एन अफेक्टिव एक्सपीरियंस, ये एक मुतासर कुन तजर्बा है दैट अकम्पनीज जनरलाइज्ड, जो कि अमूमी तौर पर इनर एडजस्टमेंट एंड मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टाइड ऑफ स्टेट्स, यानी इसके अंदर फ़र्द में अमूमी तौर पर अंदरूनी एडजस्टमेंट, जहनी और जिस्मानी तौर पर जो उसकी कैफियत होती हैं उनमें एक हलचल सी मचलती है द इंडिविजुअल, यानी फ़र्द के अंदर, एंड दैट शोज़ इट सेल्फ इन हीज़ ओवर्ट बिहेवियर, ये इसके ज़ाहरी रवैये में खुद को ज़ाहिर करता है, यानी जो उसकी अंदरूनी कैफियत होती हैं वो फिर उसके बिहेवियर में शो होती हैं कि ये पर्सन सैड है, ये हैप्पी फील कर रहा है, ये लोनलीनेस फील कर रहा है, ये जॉय है इसके अंदर फीलिंग आ रही। तो ये सारी जो कैफियत होती हैं वो उसके बिहेवियर में शो हो रही होती हैं। राइट हैंड साइड पर हम डिस्कस करेंगे हाउ इमोशंस डेवलप, जो इमोशंस हैं वो डेवलप कैसे होते हैं। स्पिट्स ने 1949 में कहा था, इमोशंस आर नॉट प्रेजेंट रेडीमेड फ्रॉम बर्थ, यानी कि बाय बर्थ जो है वो बच्चा रेडीमेडली इमोशंस को लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि लाइक एनी अदर सेक्टर ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी दे हैव टू डेवलप, ये सीख कर दूसरों से फिर उनको लर्न करता है और अपनी लाइफ में इन इमोशंस का इनकाद करता है, यानी कि ये लर्न करता है दूसरों से। हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो वाले जो इमोशंस होते हैं वो दूसरों को देखता है और फिर उनसे सीख कर तो उनका इजहार करना शुरू करता है।
इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, यानी कि जज्बाती नशोनमा जो है वो हवाला देती है कि वो पहचानती है, उसके अंदर इतनी सलाहियतें होती हैं कि वो दूसरों के जज्बात को पहचानते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, एक्सप्रेस उनको जाहिर करना, एंड मैनेज फीलिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के जो उसकी लाइफ में मुख्तलिफ मराहिल आते हैं वहाँ पर उसने किस इमोशन का इजहार कहाँ पर किस तरह करना है ये भी वो अच्छी तरह से जानता है। एंड हैव एम्पैथी, और उसके अंदर जो है वो रहम दिली होती है फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स, रहम दिली के जो जज्बात होते हैं वो दूसरों के लिए इंसान के अंदर पाए जाते हैं। और ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो एडोलेसेंस एज में ज़्यादा तेज़ी से इंसान के अंदर डेवलप होते हैं। Now we discuss the second heading of our outline, that is about kind of emotions. There are two kinds of emotions, positive emotions and negative emotions. Pleasant emotions which are helpful and essential to the normal development of individual, यानी कि वो खुशगवार जज्बात और एहसासात जो फ़र्द की रोज़मर्रा की लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए मददगार साबित होते हैं और ज़रूरी होते हैं, उन्हें पॉजिटिव इमोशंस यानी कि मिस्बत जो जज्बात हैं वो कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स हम अब देखेंगे। लव यानी कि मोहब्बत, अम्यूज़मेंट सैर तफरीह वाले जो जज्बात होते हैं वो, क्यूरियोसिटी तजस्सुस, जॉय जो खुशी वाले हैं, एक्साइटमेंट जोश और जज्बे वाले, सरप्राइज़ यानी कि ताज्जुब वाले, और हैप्पीनेस खुशी वाले। ये सारे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं ये इंसान की अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, उसको खुशगवार बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इमोशंस को। अनप्लेजेंट इमोशंस विच आर हार्मफुल टू द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट आर टर्म्ड एज नेगेटिव इमोशंस, यानी कि नाखुशगवार जज्बात जो फ़र्द की नशोनुमा के लिए नुकसानदा होते हैं मनफी जज्बात कहलाते हैं। ये मनफी जज्बात जो होते हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसमें फेयर यानी कि खौफ होता है, एंगर गुस्सा आता है, जेलसी यानी कि वो दूसरों से हसद महसूस करता है, गिल्ट समटाइम वो गलतियों का जिम्मेदार खुद को ठहराता है, और इसके अलावा एंग्जाइटी आती है, परेशानी का शिकार होता है, सैडनेस उदासी आती है। तो ये सारे इमोशंस जो हैं वो एडोलेसेंस एज में पर्सन के अंदर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें पर्सन अपनी खुद की एक शनाख्त कायम करना चाहता है ताकि सोसाइटी में उसको उसके नाम से जाना जाए, जिसमें कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, जिससे पता चलेगा कि पर्सन जो है वो एडोलेसेंस एज में किस तरह के इमोशंस डेवलप होते हैं उसके अंदर, और फिर उनको बरोकार लाकर अपनी एक शनाख्त बनाता है सोसाइटी में। सबसे पहले है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि वो अपना ज़ाती तसव्वुर कायम करना चाहता है, कुछ अनोखे इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर काम या फिर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता है, उन पर वर्क करता है ताकि उसका एक ज़ाती शनाख्त जो है वो कायम हो सके। उसके अलावा है सेल्फ इस्टीम, वो इज़्ज़त नफ्स जो है उस पर काम करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसे करना आती है दूसरों की, और वो खुद पर भी कोशिश करता है ताकि मैं ऐसे काम करूँ लोग भी मेरी इज़्ज़त करें। उसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें वो ज़ाती आगाही जो है वो यानी कि अपने सेल्फ पर वर्क करता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी जो ज़िंदगी का मकसद है वो क्या है, वो एक गोल सेट करता है लाइफ में, तो उस पर फिर उसको अचीव करने के लिए वर्क करता है। उसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए कुछ असूल ज़वाबित कायम करता है लाइफ में, ताकि उसकी लाइफ जो है वो अच्छी गुजर सके। मिसाल के तौर पर पर्सन जो है वो अपने अंदर एबिलिटी पैदा करता है कि वो दूसरों के रवैये, जज्बात और तासुरात को समझ सकता है, और इसके अलावा वो अपनी इम्पल्स को कंट्रोल करना सीखता है। मसलन फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट, एंगर और एम्बैरसमेंट वगैरह जो हैं इनको कितना कंट्रोल करना है, इनका इजहार कब, कहाँ और कितनी शिद्दत से करना है, ये सारे असूल ज़वाबित उसने सेट किए हुए होते हैं लाइफ में, ताकि उसकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन में वो खुद को मोटिवेट करता है पर्सन, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड तक पहुंच सके, अपने गोल को अचीव कर सके। उसके बाद आती है एम्पैथी। एम्पैथी में वो पर्सन जो होता है उसने दूसरों के लिए हमदर्दी शो करना होती है, वो जो है गरीबों की मदद करता है, या फिर अपने इर्द गिर्द जो उसके दोस्त हैं उन या पेरेंट्स हैं, सिस्टर ब्रदर हैं, उनके लिए वो केयरिंग होता है, उनकी मदद करता है, हमदर्दी जताता है उनसे। उसके अलावा सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में वो ऐसी महारतें सीखता है ताकि माशरे में दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। It's time to discuss the last heading of our outline, that is about emotional development during adolescence. It also have some subheadings. Let's discuss all these headings one by one.
द फर्स्ट वन इज़ अनस्टेबल इमोशन, जिसका मतलब होता है गैर मुस्तहकम जज्बात, यानी उनके जज्बात में एक पायदारी नहीं होती, वो बदलते रहते हैं। टीन्स विद अनस्टेबल इमोशंस में लूज इंटरेस्ट इन देयर हॉबीज़ और एकेडमिक परस्यूट्स, यानी कि गैर मुस्तहकम जज्बात वाले जो नौजवान हैं वो अपने मशागल में, अपनी यानी कि हॉबीज़ में या फिर तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी खो सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी कैन आल्सो काज लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी इससे उनकी भूख भी ख़त्म हो सकती है या उसमें कमी आ सकती है। और अनयूजुअल और प्रोलॉन्ग्ड स्लीपिंग हैबिट्स, यानी कि उनकी नींद जो है वो बहुत मामूली भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा तवील भी हो सकती है। द सेकेंड वन इज़ अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस, यानी जज्बात की जो पावर है। एडोलेसेंट्स हैव हायर इमोशनल इंटेंसिटी दैन एडल्ट्स। डैनियल का कहना था कि एडल्ट्स की निस्बत एडोलेसेंट एज में जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है। एडोलेसेंट गर्ल्स जनरली एक्सपीरियंस हायर इंटेंसिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस दैन द एडोलेसेंट बॉयज़। बार्बर का कहना था कि गर्ल्स में जो इंटेंसिटी है इमोशंस की वो बॉयज़ की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है, पॉजिटिव इमोशंस में भी और नेगेटिव इमोशंस में भी। द थर्ड वन इज़ अबाउट अनकंट्रोल्ड इमोशंस, जिसमें जज्बात जो हैं उन पर इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। मूड स्विंग्स आर नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स एंड पुबर्टी, यानी कि नौअमरी और बलोगत के दौरान मिजाज में तब्दीली जो है वो एक मामूल की बात है। बीइंग अ पेरेंट यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर चाइल्ड्स इमोशंस, यानी कि पेरेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के जज्बात पर नज़र रखें, क्योंकि सिंस लॉन्ग पीरियड्स ऑफ मूड चेंजेस मे बी साइन ऑफ सम मोर सीरियस सच एज मेंटल हेल्थ इशू, यानी कि बच्चों के जज्बात पर इसलिए नज़र रखनी चाहिए क्योंकि तवील अरसे से मूड में अगर तब्दीलियाँ आ रही हैं इंसान के, और ये जो है एक अलामत है संगीन बीमारी की, मसलन दिमागी सेहत का मसला उसे हो सकता है, कोई स्वेयर किस्म का डिसऑर्डर हो सकता है, इसलिए मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। द फोर्थ वन इज़ अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल फीलिंग्स, जिसमें पर्सन जो है वो अपनी अपोजिट जेंडर के लिए मुख्तलिफ किस्म के जिनसी जो जज्बात हैं वो रखता है। एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, यानी कि जो नौअमरी में जिनसी अवामल हैं वो बहुत सी चीज़ों से मुतासर होते हैं, बहुत से अनासर हैं, इंक्लूडिंग योर जेंडर आइडेंटिटी, यानी इसमें सिनफी शनाख्त आ जाती है, सेक्शुअल ओरिएंटेशन जिनसी रुझान आ जाता है, द कल्चर यू लिव जिस कल्चर में आप रहते हैं वो आता है, एंड हाउ योर बॉडी डिवेल्प्स, और देखते हैं कि किस तरह आपकी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है। ड्यूरिंग द टीन ईयर्स, यानी कि नौ उम्री में यू विल लीड अ सेंस ऑफ योर ओन सेक्सुअलिटी, पर्सन जो है वो अपनी ज़ाती शनाख्त कायम करना चाहता है। वन दैट विल लीड टू सेटिस्फाइंग मेच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप लेटर इन लाइफ, जो कि बाद की लाइफ में उसको मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए और बालिग जो जिनसी ताल्लुकात हैं वो कायम करने के लिए मदद फराहम करती है। द फिफ्थ वन इज़ अबाउट शेयरिंग ऑफ इमोशंस, जिसमें एडोलेसेंट एज में टेंड टू एक्सपीरियंस मोर एक्सट्रीम इमोशंस, यानी कि नौ उम्री में एक ही वाक़या के जवाब में जो बच्चे हैं वो अपने जज्बात का इजहार शिद्दत के साथ करना सीखते हैं, बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में हो, दैन देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की निस्बत, यानी अपने पेरेंट्स की निस्बत बच्चे जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने जज्बात का इजहार करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव हों। Even in response to the some event, negative emotional experiences emerges for abstract thinking, यानी तजरीदी सोच जो होती है उनकी, उसके लिए मनफी जज्बात जो हैं उनके दिल में उभरते हैं। द सिक्स्थ वन इज़ अबाउट डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में ख्वाब देखना, यानी जागती आंखों से ख्वाब देखना। इन एडोलेसेंस डे ड्रीमिंग आर यूज टू कंसोलिडेट अ सेंस ऑफ सेल्फ, जवानी की जो उम्र होती है उसमें ख्वाबों का इस्तेमाल खुद जो है वो खुद के एहसास को मजबूत करने के लिए पर्सन देखता है, एंड टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एक्शन, और देखता है कि मैंने अपने जो गोल सेट किए हैं, जो उनको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, और मैं ये काम इस तरह से करूँगा तो इस तरह से हो जाएगा, तो वो दिन में ख्वाब जो हैं वो देखता रहता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है। द सेवन्थ वन इज़ अबाउट हार्ड वर्शिप। हार्ड वर्शिप में जो है एडोलेसेंट वो अपनी इबादत में सख्ती पैदा करते हैं, यानी पाबंदी से जो इबादत का साइकिल है वो मुकम्मल करते हैं। टीनेज रिट्रीट्स वो इत्काफ बैठते हैं विद द कंप्लीट डेली साइकिल ऑफ वर्शिप इन्वॉल्विंग देयर पार्टिसिपेशन, यानी कि वो शिरकत करते हैं इबादत में जोश व खरोश के साथ, पंजगाना नमाज अदा करते हैं या फिर फ़र्ज़ी और नफली जो इबादत हैं उनका साइकिल मुकम्मल करते हैं।
Another idea is to have adolescents compose prayer of their own, यानी कि वो अपनी कुछ दुआएं जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड रीवर्ड सम ऑफ द लिटरोजिकल प्रेयर्स दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर पर्सनल यूज, यानी कि वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी दुआ का इंतखाब करते हैं या किसी ऐसे लफ्ज़ का किसी विर्द का इंतखाब करते हैं जिसको वो बार बार अपने दिल में अपनी ज़ुबान में दोहराते रहते हैं ताकि उससे उनको फ़ायदा मिल सके। मिसाल के तौर पर इम्तहान में कामयाबी के लिए कोई दुआ कोई वजीफ़ा जो है वो स्टूडेंट्स ढूंढते हैं और उसको दोहराते रहते हैं ताकि वो इसमें कामयाबी हासिल कर सकें, या फिर इस्तग़फ़ार का जिक्र करते हैं, सुबहान अल्लाह का जिक्र करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी दुआ या फिर कोई ऐसा वर्ड जो है वो चूज़ कर लेते हैं और उसको दोहराते रहते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। द एट्थ इज़ अबाउट इंटरेस्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी कि उनका ग्रुप वर्क में इंटरेस्ट डिवेल्प होता है। इन एडोलेसेंस यानी कि नौजवानी की उम्र में टीन एज मीट न्यू पीपल एंड डिवेल्प न्यू स्किल्स, लोग जो हैं वो नए लोगों से मिलते हैं और नई नई महारतें सीखते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ ब्रिंग्स फोक्स टुगेदर फॉर सोशलाइजेशन एंड फन, वो मज़ाक के लिए या हंसी मज़ाक के लिए सैर तफरीह के लिए जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और फिर खेल कूद करके इंजॉयमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द डांस पार्टी, स्केप रूम यानी कि फ़रार का रास्ता, या फिर डांस पार्टी करना, ड्राइंग यानी कि ड्राइंग बनाना, पजल्स यानी कि कोई गेम पजल्स वाली खेलना, बोर्ड गेम्स बोर्ड पर कोई गेम खेलना, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, या फिर रोप यानी कि रस्सी कूदना या रस्सी फलांगना, उसके अलावा मैच, ये सारी जो है ना ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, इनको करके वो सैर तफरीह भी हो जाती है उनकी और लुत्फ़अंदोज़ भी वो होते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है वो एडोलेसेंट एज में ज़्यादा नुमायाँ होती है। द लास्ट हेडिंग इज़ अबाउट आइडियलिज्म एंड क्रिटिसिज्म इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंट एज में वो आइडियलिज्म और क्रिटिसिज्म यानी कि एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और एक दूसरे का जो है वो फॉलो भी करते हैं। एडोलेसेंट आइडियलिज्म रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेन्स हाउ एडोलेसेंट फील, यानी कि जो नौजवानी की उम्र है इसमें आइडियलिज्म से मुराद वो तसव्वुर है जो इस बात की वजाहत करता है कि नौजवान कैसे फ़ील करते हैं, जनरेशन जो है वो क्या महसूस करती है। दैट दे आर इंटाइटल्ड टू ऑफर देयर इनपुट इन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि नौजवान जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि वो अपनी जो ज़ाती राय है वो सियासी, मजहबी या फिर दीगर इदारों से मुतल्लिक है अगर, तो वो अपनी राय को पेश कर सकते हैं। द नोशन फ्रीक्वेंटली लीड्स टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन यूथ्स एंड अडल्ट्स, ये जो उनकी राय है वो नौजवानों और बड़ों के दरमियान इख्तलाफ का समटाइम बायस बनती है, यानी क्रिटिसिज्म करते हैं वो एक दूसरे के राय के ऊपर, और फिर हर कोई ये चाहता है कि हमारी राय मानी जाए और दूसरे को इग्नोर किया जाए, तो इससे फिर वो क्रिटिसिज्म का भी सामना उनको करना पड़ सकता है। At the end, we discuss some characteristics of emotions, in which we discuss the core of an emotion is feeling, यानी जज्बात का जो मरकज़ है वो एहसास है। एहसास अगर नहीं होगा तो जज्बात उसमें नहीं होंगे। इमोशंस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ परसेप्शन, जज्बात जो होते हैं वो अदराक की पैदावार हैं। जब हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं और समझते हैं तो फिर जो है इमोशंस पैदा होते हैं। एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स सेवरल बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर जज्बाती तजर्बे में हयातियात में कई जिस्मानी और जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस इस तरह से आते हैं कि उदासी आ जाती है पर्सन में, खौफ होता है, दिल की धड़कन उसकी तेज़ होती है समटाइम इमोशंस में, और सांस उसका फूल जाता है। अगर फियर का इमोशन हो तो किसी चीज़ से वो जब खौफ ज़्यादा होता है तो उसकी आँखें बाहर को आ जाती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं। सरप्राइज्ड अगर है वो फिर भी आँखें उसकी फटी रह जाती हैं। उसके बाद है सांस फूलता है इंसान का, दिल की धड़कन जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इसी तरह बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो भी रूनमा होते हैं इमोशंस में, जैसे कि पर्सन जो है वो रोता है, हंसता है, समटाइम वो खुशी का इजहार करता है, शर्माता है या फिर कांपता है, शिवरिंग करना, ये सारे जो है ना बिहेवियरल चेंजेस हैं जो कि रूनमा होते हैं इमोशंस की वजह से। इमोशंस राइज एब्रप्टली एंड डाई स्लोली, यानी कि इमोशंस जो हैं, जो जज्बात हैं, अचानक जब रूनमा होते हैं तो उनकी शिद्दत यानी कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो फिर कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी जज्बात जो हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। उसके बाद आता है इमोशंस मोटिवेट्स ऑफ आवर बिहेवियर, जज्बात जो होते हैं हमारे उनको तहरीक देते हैं इमोशंस, ठीक है। उसके बाद आता है वी सिग्नल आवर इमोशंस थ्रू
फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी हम अपने चेहरे के जो तासुरात हैं उनकी निशानदही जो है वो कर सकते हैं अपने इमोशंस के थ्रू, विच वी कैन लर्न टू रीड, जैसे कि हम पढ़ना सीखते हैं, दूसरों के चेहरे को देखकर हम सीख जाते हैं कि ये पर्सन सैड फील कर रहा है, हैप्पीनेस फील कर रहा है, या फिर इसके चेहरे पर कौन सा इमोशन है। इसके बाद आता है इमोशंस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि जज्बात जो हैं वो बुनियादी भी हो सकते हैं और सानवी भी हो सकते हैं। यानी जो जज्बात होते हैं वो हम अंदर से भी अपनी खुशी का इजहार दिल से कर सकते हैं, और सम टाइम ऐसा माहौल होता है कि हम अंदर से खुश नहीं बल्कि उदास होते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, हम चेहरे से महसूस करवा रहे होते हैं दूसरों को कि हम हैप्पी हैं। उसके अलावा आता है वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस, यानी इमोशंस को कंट्रोल हम अपने कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. I'll try my best to guide you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.